इस लेआउट को पाने के लिए मैंने बहुत सारे CSS का इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो ये वेबसाइट इस वक्त देख रहे हैं, इस लेआउट को पाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ कुछ CSS का, जो कि ये हैं। इन CSS की मदद से मैंने ये सारा एक लेआउट अचीव किया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, सो उसी तरह CSS इस्तेमाल किया जाता है स्टाइल्स वगैरह के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको, ये हमारा यहाँ पे स्टाइल सीट हमने अटैच किया, अगर मैं इसे हटा देता हूँ और अगर मैं अब इसे रिफ्रेश करके देखूँ, और अगर मैं इसे अब इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर मैं इसे देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि ऐसा दिख रहा था, इसे अभी मैंने रीलोड नहीं किया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए काफ़ी हिल गए इमेजेस, जो एक के बाद एक आ रही थी, और वो कुछ इस वक्त अब ऐसी आ रही है, एक के नीचे एक। एंड उसके नीचे का सेक्शन जो आवर रूम्स आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए आवर रूम्स, और यहाँ पे ये ऐसा है। तो और अगर मैं इसमें वापस से CSS ऐड कर देता हूँ, और अगर मैं आपको नीचे का पार्ट दिखाऊँ, ये फूटर, ये देखिए अबाउट अस, और अगर मैं इसे यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए अबाउट अस, ये कितनी खूबसूरत तरीके से आ रहा है। बट अगर मैं इसे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये काफ़ी हिल गया है, तो ये डेफिनेटली किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बट जैसे हम इसमें CSS ऐड करते हैं, और अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से आ रहा है। सो ये होता है CSS। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। मैं सारे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं आपको एकदम पढ़ाऊँ, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको चीज़ें एकदम क्लियर कर सकूं, कि हम ज़रूरी नहीं कि सारा CSS सीखने के बाद ही हम लेआउट रेडी स्टार्ट कर सकते। हमें थोड़ा भी आता है, हम थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा भी आता है तो वेल एंड गुड, बट ज़रूरी नहीं है कि जब हम सारे CSS पढ़ लेंगे उसके बाद ही हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कलर, तो यहाँ पे मैं हमारा लेआउट जो पिछले वीडियो में हमने किया था इसे में, सो ये कुछ CSS स्टाइल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, इसकी मदद से भी हम फ़ॉन्ट साइज छोटे बड़े कर रहे थे, तो ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक style.css के नाम से मैंने एक फाइल्स बनाया हुआ है, राइट क्लिक न्यू फाइल्स, और यहाँ पे style.css ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। style.css के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ। लिंक सोर्स style.css, रिलेशन क्या है हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाइल सीट ये, ठीक है। ये हमारा फाइल लिंक होगा। फाइल लिंक हुआ, ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं यहाँ पे आके सपोज अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये नॉर्मल वाइट है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, अभी के लिए बॉडी बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँ तो ये अभी कुछ नहीं हुआ, ओके। आई थिंक हमने कुछ स्टाइल, ठीक है, बॉडी बैकग्राउंड रिलेशन, ओके। ये अभी कुछ नहीं हो रहा है, हमने गलती लिंक, ओके, ये सोर्स नहीं, ये एच रेफरेंस है, सॉरी, एच रेफरेंस की मदद से हम ये अचीव करेंगे। यहाँ से हम इसे लिंक करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, ये देखिए अब ये ब्लैक हो गए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इसे वापस से पहले की तरह ठीक करूंगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे आकर वापस से रिफ्रेश करूंगा, तो ये अब सारी चीज़ें सही है। लेकिन क्या इस तरह बार बार रिफ्रेश करना, आई थिंक कि चलिए ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कलर देख लेते। कलर होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो होम है हमारा, ये ब्लैक कलर में नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कलर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए,
सारा ही कुछ। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ड्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय आयासो। एक काम करते लोरेम इप्सन ही लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं इसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अभी हमारे पास लोरेम इप्सन ये कंटेंट आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसे बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो विजुअल स्टूडियो में एक एक्सटेंशन है जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ लाइव सर्वर करके, तो ये इसे आपको इंस्टॉल कर सकते हो और उससे हमें ये होगा ये कि हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ के ओपन विथ लाइव सर्वर एंड मैं इसे अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अभी अगर मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, तो ये देखिए हमने कुछ रिफ्रेश नहीं किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया। तो हम इसी पे काम करेंगे, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी ठीक है, अभी इसे रहने देते। तो सबसे पहले हमारा कलर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ डी के अंदर ओके कलर में सपोज दे देता हूँ रेड। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे आप देखेंगे रेड हो गया। तो ये हमारा इस तरह से हम कलर को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको अपने लेआउट में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे वाइट है एंड देन ये लो वाइट है और इसके बाद में लो वाइट है, और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो ये हल्का पिंक कलर है, आई मीन नॉट पिंक है, पूरा ऑरेंज टाइप का है। तो ये इस तरीके का कलर है एंड ये ब्लैक है, और इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये डार्क ब्लैक है और ये उसके नीचे ग्रे साइड का ऐसा एक कलर है। तो अगर मुझे सपोज ऐसा कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं, तो मुझे इसे अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम टारगेट कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे अलग अलग देना है, सपोज ये ड्यू है तो यहाँ पे भी एक ड्यू है, तो अगर मैंने ड्यू को दिया तो ये पूरे ड्यू को लगा। कि अगर मैं कहीं पे भी ड्यू लिखूँ, सपोज मैंने लिखा H1 हाय आयासो, मैंने सेव करके यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक रीलोड हो रहा है हाय आयासो। अगर इसके अंदर मैंने एक ड्यू ले लिया इंजीनियर्स, ठीक है, अब ये देखिए हाय, ये रेड हो गया ऑटोमेटिक, जो कलर ये है सेम यही कलर का भी हो गया, क्योंकि हमने ड्यू को टारगेट किया है। तो ये ड्यू कहीं पे भी इसे मिलेगा HTML का टैग, ये ऑटोमेटिक उस पर ये कलर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब मुझे इसे टारगेट करना है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर सकता हूँ। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, मीन्स कि अभी जो हम सिलेक्ट करें वो हम ड्यू को सिलेक्ट करें, बट मैं चाहता हूँ कि हम और भी स्पेसिफिक तरीके से उसे सिलेक्ट कर सके। लाइक मैं दे देता हूँ सेकंड पैरा, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे क्लास, कभी भी अगर आप इस तरह से लिख रहे तो ये क्लास को हम यहाँ पे डॉट से डिफाइन करते, और अगर आपने ठीक है सेकंड पैरा एंड यहाँ पे कलर येलो, ठीक है। अब मैं इसे सेव करके अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये येलो में हो गया एंड सेम इसी तरह। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए पहला वाला रेड में, सेकंड वाला येलो में, बट थर्ड वाला अगेन ये रेड में, क्योंकि हमने सिर्फ इसे ही टारगेट किया है। सपोज मुझे भी इसे भी टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ क्लास एंड टाइटल। तो टाइटल में यहाँ पे आता हूँ क्लास से, जैसे इसे हम क्लास से नहीं, सिलेक्टर हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जैसे कि मैंने ड्यू को डायरेक्ट टारगेट किया था, जो फर्स्ट ड्यू आप देख रहे हैं। सेकंड मैंने क्लास की मदद से मैंने इसे टारगेट किया, सेकंड हमने क्लास की मदद से इसे हमने सिलेक्ट किया एंड थर्ड मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे आईडी की मदद से कर देता हूँ, ठीक है, आईडी की मदद से। तो ये 3 तरीके से हम इसे टारगेट कर सकते हैं। अब जैसा हम क्लास को डॉट से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आईडी को हैश से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ कलर बदलू, ठीक है, जो भी है मैं इसे यहाँ पे देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, आई थिंक इसे ब्राउन ही देना सही होगा, ठीक है, ब्राउन। अभी ये देखिए ये ब्राउन हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर में डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर मैं आपको इधर पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर कुछ नहीं है, एंड देन जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये हल्का सा वाइट हो जाता है बैकग्राउंड। एंड देन अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये देखिए नीचे हल्का सा ये ग्रेज बैकग्राउंड है, ऊपर वाला कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड है। एंड अगर मैं आपको अगर और भी नीचे लेके जाऊँ तो ये देखिए, अगर आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं तो ये जो अबाउट अस का ये कंप्लीट वाइट में और उसके ऊपर वाला ये ऑफ वाइट में है। तो सेम ये भी देखिए, ये जो अबाउट अस सेक्शन है ये कंप्लीट वाइट में, और नीचे होटल फैसिलिटी ये यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं तो ये हल्का सा ऑफ वाइट में ऑफ वाइट की तरफ जा रहा है। तो ये उस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने ऐसी तरह से किया है, ठीक है। एंड में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाइट है बट आई मीन ऑफ वाइट है, और बट जो नीचे फूटर का है ये डार्क ग्रे ऐसा कुछ है। तो हमें इसे बैकग्राउंड कहते हैं। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आके मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ इसे येलो दे देते हैं हम इसे पहले वाले को। तो अब होगा ये क्योंकि हमने ड्यू को टारगेट किया, ठीक है। तो ड्यू में जहाँ पे भी होगा वो सारे के सारे ड्यू को बैकग्राउंड येलो कर देगा, मीन्स कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसे भी येलो कर देगा। तो येलो में मैच हो जाएगा, तो वो दिखेगा नहीं डेफिनेटली। एंड टाइटल के अंदर जो ब्राउन है वो भी उसके नीचे भी ये हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके देखिए, यहाँ पे भी टेक्स्ट है देखिए, बट ये येलो में मर्ज हो गया, तो फिर इसकी वजह से हमें दिख नहीं रहा, अदरवाइज यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते, हम जो सेकंड पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ मुझे इसे दूसरा बैकग्राउंड देना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ ग्रे टाइप का। मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ये हल्का सा ग्रे हो गया इसका बैकग्राउंड, बट मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर का भी हो जाए। तो फिर यहाँ पे मैं आगे से इसी तरीके से हम टारगेट करेंगे। अगर सपोज बैकग्राउंड नहीं है तो फिर मैं इसे हटा के यहाँ पे भी ऐसा सिंपल लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर नहीं लिखना है, मैं आपको इसमें हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इमेजेस, बट वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे हम करेंगे, वो जब हम यूज़ करेंगे, जब हम लेआउट बनाएंगे ये वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कब बैकग्राउंड यूज़ कर सकते, कब बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते। अभी मैं शॉर्ट में अगर आपको मैं बता दूं तो बैकग्राउंड जब भी हम लिखते तो हम इसके साथ कलर के साथ भी जा सकते, इमेजेस के साथ भी जा सकते, और भी अलग अलग चीज़ों के साथ हम जा सकते हैं, एसवीजी वगैरह कुछ भी हम यूज़ कर सकते। बट जब हम कलर लिख देते आगे कलर, तो फिर मैं इमेजेस के साथ में नहीं जा सकता, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा टाइटल ये इधर पे मैं इसे देना चाहूँगा। ये अभी मैंने सेव नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए अभी तक ब्राउन है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू वायलेट, यहाँ पे सेव किया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अब ये ब्लू वायलेट हो गया, बट ये रेड हो गया क्योंकि ये रेड इसके ऊपर हमने ड्यू को दिया हुआ था। तो ये ड्यू यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए जो H1 के अंदर ये जो इंजीनियर है ये ड्यू के अंदर है। तो इसने क्या किया कि कलर यहाँ से ले लिया एंड बैकग्राउंड यहाँ पे इसने लिया। अगर मैं आपको एक सेकंड ये मैं कमेंट कर देता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये भी ब्लू हो गया, आई मीन सेम इसी की तरह रेड टेक्स्ट में हो गया, और जो बैकग्राउंड हो येलो हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं इसका बैकग्राउंड अलग हो, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिख दिया। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेक्स्ट उसी में ही आ रहा है, बट बैकग्राउंड हमारा ब्लू वायलेट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ें से इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये था बैकग्राउंड का हमारा। थर्ड है फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट फैमिली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ़ॉन्ट फैमिली एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ। हमारे पास गूगल की लाइब्रेरी है, गूगल fonts.google.com, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं आपको ये देखिए एक ये है ये, तो ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास है। ये इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए ये जो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे मैं अभी के लिए रहने देते, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये देखिए
अगर मैं आपको यहाँ पे रखूँ तो ये देखिए, ये हमारा किस मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से काफ़ी अलग अलग तरीके से आ रहा है। तो सपोज़ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक, और देख लेते हैं। ये आई थिंक ये थोड़ा अलग है। ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे ये देखिए दिख गया यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट, आपको प्लस का आइकॉन दिखेगा, आपको क्लिक करना है। आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए ये दिख गया, यहाँ पे लिंक कर सकते। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और HTML पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये HTML में हमने पेस्ट कर दिया, बट अगर आप और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे CSS के लिए भी है। तो यहाँ पे आके मैंने CSS को दे दिया, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए ये एकदम फ़ॉन्ट एकदम अलग हो गया, काफ़ी डिस्टर्बिंग थोड़ा सा। हम और भी दूसरा कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं। हम इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, सो ठीक है, ये हाँ ओके, हमने इसे कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे आया तो अभी मुझे ये फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसका जो CSS है उसके नीचे यहाँ पे आपको 2 कॉपी करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक लिंक के लिए, जो लिंक आपको HTML में डालना है, ये देखिए यहाँ पे लिंक टैग है। जिस तरह हमने हमारे स्टाइल्स को लिंक किया था उसी तरह हमने फ़ॉन्ट्स को भी लिंक किया हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड हम यहाँ पे आते हैं। CSS को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे भी हमें नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे हम जो नहीं है हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, ये देखिए अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमने तो कर लिया, ठीक है, बट इसमें होता ये है कि ये सर्वर रेंडर करता है। मीन्स कि ये जब भी आपका नेट होगा तभी, अगर सपोज आपके पास नेट नहीं है तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एयरप्लेन मोड, अगर मैं इसे अब रिफ्रेश करूँ, ओके, ये आई थिंक कि ये देखिए ये कैसे से आ रहा था इसके लिए। अब अगर मैंने हार्ड रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी हमारे पास फ़ॉन्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने अभी नेट बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ नहीं। मैं इसे कितना ही रिफ्रेश करूँ कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं वापस से नेट ऑन करता हूँ, ठीक है, ओके, एरोप्लेन हमने मोड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइम ले रहा है। मेन चीज़ मुझे यही दिखाना था कि ये टाइम टेकिंग है थोड़ा, मीन्स कि ये डायरेक्ट सर्वर पे से रेंडर होता है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़, अच्छा ओके, इसके पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ हमने कॉपी तो कर लिया, ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, हमारे पास एक ही पेज था, होम पेज। बट जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस होंगे, 1 2 3 4 एंड देन अलग अलग ये सब के पेजेस भी बनेंगे हर एक के, जहाँ इस सब की डिटेल्स होंगी। तो क्या उन सब पे इस तरह से हमें पेस्ट करना होगा? डेफिनेटली करना होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो। बट ये तरीका एक्चुअली ये सिर्फ एक कोड से कोड को एक बढ़ाता है। तो हम इसे और भी कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे सबसे पहले एक क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ इंपोर्ट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ ताकि एकदम शुरू से समझ में आए। ठीक है, अभी मैंने हटा दिया। यहाँ पे अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो ये देखिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे पहले लिंक एंड देन ये HTML के लिए, ये लिंक के लिए। तो लिंक में क्या करना है, हमें यहाँ पे आके कॉपी करना है। यहाँ पे मैं आया, अच्छा ओके, ये मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ
एंड यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दिया, बट ये स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, हमने स्टाइल शीट लिखने के लिए हमने ये स्टाइल को डिफाइन किया था, बट ये ऑलरेडी हम स्टाइल डॉट CSS की फाइल में, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे, ये हमने फॉन्ट को एडिट कर लिया। अब मैं नीचे हमारे पास एक और है, यहाँ पे आके मैं वापस ये लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए वापस ये हो गया सब। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम इस डिव को नहीं टारगेट करें, हम सेकंड वाले पैराग्राफ में टारगेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, ये देखिए जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो डिफरेंट फॉन्ट में जो हमने यहाँ पे से लिया, बट ये ऊपर वाला एंड ये हाई आया से जो कि ऑलरेडी डिव में है, ये इस पर इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये होता है फॉन्ट। बट एक और तरीका, ये इस वक्त भी सर्वर से रेंडर हो रहा है, अगर हमने नेट बंद कर दिया तो नहीं होगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये कि आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करने के बाद जैसे इसे मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे आके मैंने ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके मैंने अच्छा ओके यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब पेस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो अब मुझे फ़ॉन्ट फेस करके एक CSS है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये सब हटा लेता हूँ। यहाँ पे मुझे नाम देना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 64। ठीक है, इसे सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे आके मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ, URL हमारा जो फाइल है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम दे देता हूँ। फ़ॉन्ट का नाम आपको कौन सा देना है, यहाँ पे जो है 64 वो देना है, तो यहाँ पे 64 दे दिया। फ़ॉन्ट वेट हमारा नॉर्मल है, बट आप इसे अवॉइड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी, फ़ॉन्ट वेट हमारा नॉर्मल था और फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा वो भी डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा सर्वर से रेंडर नहीं हो रहा, ना हमारे पास HTML में कुछ है। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ और देखिए ऑलरेडी यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे यहाँ से हटा देता हूँ। सेकंड पैराग्राफ से मैं खाली टाइटल को दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया। यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियर जो है ये एक अलग फॉन्ट में, बाकी इसके अलावा जो 2 पैराग्राफ है और जो हाई ISO ये सेम फॉन्ट में, जबकि इंजीनियर अलग फॉन्ट में। जबकि हमारे पास ये अभी कुछ आ भी नहीं रहा, हमने इसे भी कमेंट कर, मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मैं नेट भी अगर मैं बंद कर दूँ तो भी हमारा काम करेगा। ठीक है, नेट भी मैंने बंद कर दिया, तो ये देखिए अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये चल रहा है। तो ये एक बेहतर चीज़ है, जितना हो सके आप ऑफलाइन यूज़ कीजिए, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट होता क्या है, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए ये हमारे पास जो वेलकम टू नेचर है ये बोल्ड में, बट होटल एंड रिसोर्ट ये नॉर्मल में, ये थोड़ा बोल्ड में। और सेम उसी तरह आप देखेंगे आवर रूम्स ये बोल्ड है, बट उसके नीचे आवर रूम्स ये नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट में। तो ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में ही होता है। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो ये रेगुलर जो होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 400 होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 400 ही दिख रहा है। ठीक है, 400 दिख रहा है। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और फ़ॉन्ट ये अगर रोबोटो पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये देखिए ये एकदम थिन से लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड देन रेगुलर, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। तो ये देखिए ये बोल्ड के लिए 700 बोल्ड होता है, ये देखिए बोल्ड
एंड देन ब्लैक होता है वो एक्स्ट्रा बोल्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी के लिए आपको एक ये करके दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट एक सबसे थिन, ठीक है, एक नॉर्मल, एंड देन मैं बोल्ड डाउन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं नॉर्मल इंपोर्ट ही कर लेता हूँ CSS में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो कितने भी फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने कॉपी किया फ़ॉन्ट फैमिली को, एंड मैं चाहता हूँ कि ये 64 है, ठीक है, फाइन, ये हमारा, तो मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। ये हमने इसे नॉर्मल दे दिया ड्यू को। अब मैं इसे सेव, हाँ ठीक है, ये देखिए अब ये बोल्ड सॉरी रोबोटो में होगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट वेट हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है हमने 100 400, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे 100 दे दूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो पैराग्राफ है मैं इसे भी दे देता हूँ फ़ॉन्ट रोबोटो, और मैं उसे फ़ॉन्ट दे देता हूँ 400। बट हमें इसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्यू को दे के रखा हुआ है क्लास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्यू के अंदर जितने भी कुछ है ऑलरेडी उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ये फ़ॉन्ट, क्योंकि हमने इसे डायरेक्ट ड्यू को टारगेट किया। बट सेकंड पैरा इस क्लास के जरिए हमने सिर्फ इसे ही टारगेट किया, एंड इस टाइटल के जरिए हमने सिर्फ इस टाइटल को ही टारगेट किया हुआ है, इंजीनियर्स को। तो यहाँ पे मुझे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ड्यू को दे कर रखा हुआ है। मैं इसे हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 400, और मैं ठीक है, इसे हम अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। मैं एक और बना लेता हूँ, H2 में बना लेता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, H2 मैंने बना लिया। सेम उसी तरह हम इसे टारगेट करेंगे H2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, इसे मैं बोल्ड कर, अभी के लिए फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये ड्यू के अंदर नहीं है, जो H2 है वो ड्यू के अंदर नहीं है। तो उसके अंदर जो ड्यू में हमने यूज़ किया है ये रोबोटो हेलो, ये फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये एकदम थिन है, ये नॉर्मल है, ओके ठीक है। सबसे पहले मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके, ये और ज़्यादा ही पतला हो गया है। ठीक है, अभी देखिए ये अब ब्लैक मैंने कर दिया, आई मीन ठीक है। अभी अगर प्लीज़ सब्सक्राइब को अगर आप देखेंगे तो ये एकदम अलग है। मैं इसे थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ सबका बड़ा कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 2 rem, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ये देखिए अभी अगर आपको दिखा, ये अगर आप देखें ध्यान से दोनों सेम ही है, बट ये ज़्यादा थिन है, ये नॉर्मल है रेगुलर। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं जो, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं सेम इसे ही यही दिखाता हूँ, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा। ये सब्सक्राइब हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हाई आयासो, देखिए एक अलग फ़ॉन्ट में, बट यहाँ पे एक अलग फ़ॉन्ट में। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़, अच्छा ओके, हाई आयासो डिफरेंट है, क्योंकि हाई आयासो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ड्यू के अंदर नहीं है, तो इस पर कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हो रहा। बट इंजीनियर वाला और ड्यू के अंदर हमने यूज़ किया है, इस वजह से ये दोनों सेम है, हाई आयासो और ये हाई आयासो। ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमने इसे H2 में रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था हेडिंग 1 to 6, तो उसी तरीके से चाहिए। तो इसे भी हम बराबर पे रख देते हैं। ये देखिए अब ये बराबर हो गया, बट इसमें अभी कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस है। ये थिन है, ये फ़ॉन्ट वेट है, ये 100 फ़ॉन्ट वेट थिन, एंड देन नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 400 पे होता है, एंड देन ये हमारा बोल्ड। अच्छा ओके, बोल्ड अभी है नहीं, तो हम इसे भी बोल्ड कर देते हैं। तो सॉरी, H2 से हमने H1 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये, अच्छा ओके, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे एक पी लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो पैराग्राफ है मैं इसे ही टारगेट कर देता हूँ, ये जो पैराग्राफ है इसे
ये देखिए। अभी अगर मैं आपको बिना इसके दिखाऊं, इसे मैंने हटा दिया तो ये देखिए नॉर्मल है, बट जैसे ही अगर मैंने इसे यहाँ पे रखा तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, सो ये था हमारा फ़ॉन्ट वेट। सेम फ़ॉन्ट साइज भी सेम इसी तरीके से, सारी चीज़ें एक ही तरीके से काम कर रही है। फ़ॉन्ट साइज जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज अभी आरईएम रहने देते, पिक्सल पे ही रहने देते, पिक्सल पे भी काम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 16 पिक्सल होता है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये भी उतना ही होगा, बट जो कि ये डिफ़ॉल्ट है। बट इसमें मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये सेकंड वाला पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो सेम मैं यहाँ पे जाके 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा कर देते थोड़ा बेहतर डिफरेंस समझ में आ गया, देखिए। ठीक है, तो अब इसमें ये हो रहा है कि लाइन हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस कम है। मैं चाहता हूँ पहला वाला पैराग्राफ के बीच में डिफरेंस कम है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ लाइन हाइट, ये पिक्सल में नहीं आता है, हाँ सॉरी ये भी पिक्सल में आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप 30 लिखेंगे। तो ये देखिए अब ये थोड़ा बेहतर हो गया पहले से। अगर मैं इसे 40 कर दूँ तो ये और ज़्यादा, ये देखिए और ज़्यादा लाइन हाइट, ये लाइन हाइट मीन्स अगर आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं, ये सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसमें लाइन हाइट और ज़्यादा हो। ये 80 कर देते हैं, ये देखिए 80। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पे आप डिफरेंस एकदम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, सो सेम लाइन हाइट भी मैंने एक्सप्लेन किया। लेटर स्पेसिंग, सेम लेटर स्पेसिंग, ये जो लाइक ये जो एमेट है मैं चाहता हूँ इसमें लेटर स्पेसिंग थोड़ा हो। सो सेम लेटर स्पेसिंग लाइक कि 1 पिक्सल का कर देते हैं। ये ओके 1 पिक्सल में इतना समझ में नहीं आ रहा है, हम सेकंड वाले पैराग्राफ में काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए नॉर्मल हमारे पास अभी के लिए ऐसे, तो मैं इसे 5 पिक्सल, ये देखिए अब ये देखिए जो एमेट है ये एकदम अलग अलग हो गए। सेम इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं वर्ड स्पेसिंग। तो ये देखिए वर्ड स्पेसिंग अगर मैं इसे 15 करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये 4 लाइन में हो गए। ये देखिए 1 2 3, ये वर्ड स्पेसिंग है। तो इस तरह से काफ़ी सारे CSS होते हैं। पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, पर्पस ये है कि CSS कैसे लिखते हैं। आप देख सकते हो हमने क्या किया, हमने एक ही डिव बनाया और उस डिव में हमने अलग अलग पैराग्राफ और टाइटल को टारगेट करके हमने सेम जो एप्लीकेबल हो रहे थे हमने उसको टारगेट किया और नहीं किया। तो ये इस तरीके से CSS काम करता है। सेम इसी तरह पैडिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पैडिंग लाइक कि जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे ये देखिए एकदम स्टार्ट टू एंड, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एक मैं यहाँ पे किया मैं इसे ही दे देते पहले वाले को, टेस्ट जस्ट अलाइन जस्टिफाई आप नाम से ही समझ से। ये देखिए अब इसने क्या किया, पूरा A to Z मतलब जितना भी यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसने पूरा, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा रहेगा बट मोस्टली अब ये कम यूज होने लगा है बिकॉज ऑफ लेआउट थीम वगैरह पे ये इतना फिट नहीं बैठता है, बट फिर भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर पर्पस ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें इसने कितना स्पेस लिया। यहाँ पे आप देखेंगे इसने यहाँ से पूरा यहाँ तक लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग में दे देता हूँ 15 पिक्सल। ओके क्या हुआ, ठीक है 15। यहाँ पे आप देखेंगे अब इसने क्या किया, 15 पिक्सल लेफ्ट से, 15 पिक्सल राइट से, 15 पिक्सल टॉप से, 15 पिक्सल बॉटम से। अगर मैं आपको इसका ये दिखाऊं तो ये देखिए 15 पिक्सल इसने छोड़ दिया। अगर मैं इसे कमेंट करती, ये देखिए पहले कुछ ऐसा था बट मैंने इसे चारों तरफ से। तो इसमें और भी अलग अलग चीज़ें होती है लाइक कि जैसे कि मुझे सपोज सिर्फ ऊपर से देना है और लेफ्ट एंड राइट और बॉटम से नहीं देना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हेडिंग टॉप
ओके, सबसे पहले मुझे इसे हटाना होगा, पैडिंग टॉप 15 पिक्सल। तो इसने क्या किया, सिर्फ ऊपर की तरफ से इसने 15 पिक्सल ऐड किया, बट लेफ़्ट राइट एंड बॉटम से इसने कहीं नहीं किया। सो सेम उसी तरह मेरे पास और भी है राइट। अब ये क्या करेगा, ये राइट से ऐड करेगा। ये देखिए इसने राइट से ऐड किया, बट इसने टॉप से एंड बॉटम से एंड लेफ्ट से इसने हटा दिया। सेम इसी तरह हमारे पास और भी चीज़ है, बॉटम। तो ये सेम इसी तरीके से ऊपर से छोड़ देगा, राइट से छोड़ देगा, बट बॉटम में ऐड करेगा, लेफ्ट से भी इसने 0 पे किया। तो सेम इसी तरह लेफ्ट के लिए भी हमारे पास है लेफ्ट, तो इसने सेम वही चीज़ किया, लेफ्ट राइट। ठीक है, ये हो गया पैडिंग। अब सेकंड में आपको अगर मार्जिन भी बताऊं तो मार्जिन भी कुछ ऐसा ही है, बट चीज़ें थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि पैडिंग जो आपने किया, तो ये इसने क्या किया कि इसने बैकग्राउंड के अंदर काम किया। आई मीन इसने जो येलो बैकग्राउंड था, ये जो ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड था, इसने इसके अंदर पैडिंग ऐड की है जो हमने ऐड किया। बट मार्जिन क्या करता है, ये इस बॉक्स के बाहर ऐड करता है, वो आउटसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ 15 पिक्सल दिया, तो यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ, ये देखिए इसने क्या किया कि इसने बाहर की तरफ ऐड कर दिया। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये पहले कितना था, ये देखिए पहले इतना था, पूरा मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए पहले ये इतना था, बट मार्जिन ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा मार्जिन। सेम मार्जिन भी हमारा इसी तरीके से मार्जिन टॉप एंड देन राइट एंड बॉटम एंड देन इन लास्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मार्जिन भी काम करता है। तो ठीक है, पैडिंग एंड मार्जिन भी मैंने आपको। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसे भी एक काम करता है, अभी के लिए रहने देते हैं क्योंकि हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसलिए कि सपोज कि ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, बट अब ऐसा है कि मैं आपको अगर अपने इसमें दिखाऊं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पहला टाइटल ये कैपिटल में, और बट सेकंड वाला नॉर्मल इस कैपिटलाइज में। बट अगर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कैपिटल में, सेकंड वाला नॉर्मल स्टैंडर्ड में। तो अब इसमें दिक्कत ये होगी कि जब भी आप लेआउट क्रिएट करोगे तो आप इस पे ध्यान कम जाएगा आपका कंटेंट पे। जैसे ये स्टैंडर्ड रूम, डिलक्स रूम, इस पे आपका उतना ध्यान नहीं जाएगा। मेन आपका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा लेआउट पे, क्योंकि आप मेन लेआउट ही डेवलप कर रहे हो, कंटेंट आप नहीं लिख रहे हो। क्लाइंट से आपने मांगा तो क्लाइंट ने सपोज कि छोटे में दे दिया या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे दिया, तो उस वक्त आपको दिक्कत होगी कि फिर आपको हर एक को टाइप करके बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसमें क्या किया, तो मैंने इसमें क्या करूँगा कि मैंने अपर केस दे दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आया, ओके हाँ ये देखिए अब ये सारा कुछ अपर केस हो गया। लाइक सपोज मुझे ये अपर केस में नहीं चाहिए, और जो ओके ठीक है जो पैराग्राफ है, ये नीचे पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ जो लोरेम इप्सन जो है उसी के नीचे है, मैं चाहता हूँ ये वाला कैपिटल में हो जाए। तो सेम इसी तरीके से ये देखिए ये सारा कुछ कैपिटल में हो गया। और सपोज़ कि अगर मैं इसे एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल होगा। सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि छोटे में हो जाए, जैसे ये जो एल स्टैंडर्ड जो पहला है, पहला जो लेटर है वो कैपिटल में, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारा का सारा छोटे में हो जाए। तो लोअर केस भी हमारे पास है, अपर केस लोअर केस, ये याद रखिए। बड़े के आई मीन कैपिटल के लिए अपर केस एंड देन छोटे के लिए लोअर केस। अब मैं अगर सेव करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाए, ये देखिए ओके इसमें इतना। आपको एक और चीज़ ठीक है, इंजीनियर को हम कर देते हैं, जो ई है ये देखिए। तो इस तरीके इस टाइम पे काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये ठीक है, अब हमने ये देख लिया। बॉक्स शैडो से आप डेफिनेटली एकदम समझ में आ रहा है कि आपको बॉक्स शैडो, आपको इधर पे डेमो दिखा दो आपको। तो ये देखिए जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे बॉक्स शैडो टाइप का एक आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेटर में नहीं है, ये एक बॉक्स में है पूरा। यहाँ पे ये देखिए ये एक बॉक्स में ये एक शैडो आ रहा है। यहाँ पे अगर ठीक है, आई थिंक ये खाली ऊपर ही हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए आप जो नीचे की तरफ डिलक्स रूम के जो 400 पर नाइट के नीचे जो देख रहे हैं, ये देखिए इसके नीचे एक शैडो है।
तो ये इस तरीके के आई मीन इफेक्ट के लिए यूज होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो किसे टारगेट करें, ठीक है इंजीनियर को ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो एक्स वाई में काम करता है। सपोज कि पहले मैंने दिया जी एक्स, ठीक है, मैं पहले ऐसे ही करके दिखाता हूँ एंड देन मैं आपको बताता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है यही दे देते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू 0 रखी है। मैं इस पर माउस लेके जाऊँ, हालांकि मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ बट मुझे आपको एक लाइव दिखाना है कि कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउस है, ये देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, जो ये ब्लू हाईलाइट है अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स की तरफ, ओके इस तरीके से, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स में जा रहा है। जैसा मैंने कहा ये एक्स वाई में काम करता है, तो ये एक्स में जा रहा है, ठीक है। अभी सपोज कि मैं इसे 8 पे रख देता हूँ। अब इसके बाजू वाला ये वाई पे काम करता है, तो मैं अगर माइनस पे करता हूँ तो ये ऊपर, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगर सेम मैं इसे नीचे करता हूँ तो ये नीचे की तरफ, तो ये पहला वाला वाई और पहला वाला एक्स में एंड सेकंड वाला वाई में, ठीक है। तो थर्ड वाला ये काम करता है स्प्रेड में, आई मीन ये आप देख सकते हो ये काफ़ी स्प्रेड हो गया, काफ़ी जगह पे स्प्रेड हो गया। बट ये थोड़ा आप देखेंगे काफ़ी जगह स्प्रेड हो गया तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इससे भी हम कम कर देते हैं, हम इसे 8 कर देते हैं। एंड इसे अगर आप दिखाओ तो ये सॉरी पहला वाला जो था ब्लर के लिए था एंड देन सेकंड वाला जो है ये लास्ट वाला जो 0 है ये आपको मैं दिखाऊं तो ये स्प्रेड के लिए। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये देखिए ये बढ़ रहा है, और अगर मैं इसे कम करूं तो ये कम हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे सबको पहले 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये जो 8 है -8 एक्स में, मैं इसे भी 0 कर देता हूँ, ठीक है 0। एंड ये वाई, इसमें मोस्टली हम 1 पे ही रखते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर की तरफ दिखे, इसलिए हमेशा वो 1 पे ही रहता है। एंड देन ये 8 पिक्सल 4, ठीक है 4 पे। एंड मैं इसे अब करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा ओके, ये बेहतरीन नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न एक ये है कि हमने जो कलर है वो काफ़ी डार्क में देके रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है हमने ये कलर, इस पे जब भी आप कलर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपने जो कलर चूज़ किया, देखिए जो 3 है, जो इधर पे जो डॉट दिख रहा है ये आपने कलर चूज़ किया। तो अभी आपने ऊपर वाला कलर है बट नीचे वाला आप ओपेसिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कम करता हूँ, ये देखिए। तो ये इस तरीके से काम करता है। अभी सपोज कि मैं क्या करता हूँ, मैं मुझे कलर कोड याद है तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये देखिए ये था बॉक्स शैडो। अभी जैसे अगर मैंने इसके ऊपर हटाया तो ये देखिए, अभी इसे मैं यूज़ करें तो ये देखिए इस तरीके से काम करता है। तो मैं इसे हटा कर अभी क्लियर, ओके ठीक है, पूरा नहीं हटाना है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे करके मैंने इसे ऊपर। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ऑलरेडी ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है विथ से आप डेफिनेटली समझ में आ रहे हो, ये विथ 100%, लाइक कि सपोज कि मुझे इसका विथ पूरा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 50% पे देन वापस से इधर पे रिपीट हो जाए। तो ये इसके लिए होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने विथ दिया 500 पिक्सल, मैंने यहाँ पे अगर देखिए इसने क्या किया 500 का ही 500 स्पेस इसने यूज किया। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एकदम क्लियरली एकदम समझ में आ रहा है कि 500 विथ। सेम इसी तरह हाइट, अगर मैं सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे, और सबसे पहले मैं इसे एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है बैकग्राउंड। ये देखिए हमने इसे एक बैकग्राउंड दिया,
अब मैं क्या चाहता हूँ कि विड्थ की तरह मैं इसे हाइट भी दे दूँ। हाइट सपोज हाइट 200 पिक्सल में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 200 पिक्सल को ले लिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए हमने इसी तरीके से हाइट वगैरह देकर, हालांकि हमने इसमें हाइट तो नहीं दिया हुआ है, हमने एक डायनामिक एक प्रॉपर लेआउट बनाया हुआ है। तो बट अभी इस वक्त मैं पर्पस एक्सप्लेन करने का, तो मैं समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो ये हाइट विथ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। टेक्स्ट शैडो सेम जिस तरह आपने बॉक्स का शैडो बनाया, तो सेम आप टेक्स्ट का भी शैडो बना सकते हैं। यहाँ पे चलिए इसी का ही इंजीनियर का ही हम एक टेक्स्ट शैडो ले लेते हैं। जस्ट आपको क्या चेंज करना, बॉक्स की जगह पे आपको टेक्स्ट लिखना है। और यहाँ पे चीज़ें एक समय में तो काम करती है, बट इसमें 3 वैल्यू होती है ना कि 4, जबकि ऊपर 4 होती है। हालांकि आप इसमें भी 3 कर सकते हो, वो डिफ़ॉल्ट होता है, बट ठीक है। अब इसमें इस इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सेव एंड देन ठीक है। अब अगर आप देखें तो इंजीनियर थोड़ा ये, आप इसके नीचे देखेंगे तो थोड़ा एक हल्का सा ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो सेम इसी तरीके से हमें सपोज कोई और कलर चाहिए तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए हमने पूरा वाइट किया तो अब वाइट हो रहा है, ये देखिए। तो सपोज अभी मुझे चेंज करना है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। पोजीशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर पोजीशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक के नीचे एक आ रही है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ओके अभी किया, ठीक। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि ऊपर दिखा दूँ। ओके ठीक है, ऊपर दिखा दूँ। ऊपर कैसे दिखा दूँ, बट आपने लिखा तो HTML के नीचे है, तो उसे ऊपर कैसे दिखा सकते। तो एक सेकंड, इसे थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ, H2, ठीक है। H2 को हम H2 को मैं चाहता हूँ कि नीचे दिखा दूँ, ठीक है। अब जो हमारा H2 ही आया सो ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H2 को मैं टारगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक हमारे पास वैल्यू आती है पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट से होता क्या है, आप अगर देखेंगे तो उसने अपनी जगह छोड़ दी। ये देखिए उसने अपनी जगह छोड़ दी आयासन ने। एक सेकंड में आपको इसके ऊपर ये देखिए, अगर मैं इसे अनकमेंट कर दिया, देखिए इसने लिया। अब जैसे ही मैंने ऐड किया तो इसने अपनी जगह छोड़ दी, अब उसकी अपनी कोई जगह नहीं। अब अगर मैं ISO पे आपको दिखाऊं, अगर मैं पहले इस पर अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा 100% ले रहा है। बट अगर मैंने जैसे इसके ऊपर छोड़ दिया तो इसने अपनी स्पेस छोड़ दी, अपनी वैल्यू इसने छोड़ दी और उसने क्या किया, एक नॉर्मल वो हैंग हो गया। तो मैं चाहता हूँ अब वो नीचे दिखे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉटम 0 दिखे, ठीक है। अब अच्छा ओके और नीचे हो गया। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉडी मार्जिन बॉटम एंड देन यहाँ पे बॉटम 0, ठीक है। यहाँ पे बॉटम 0 वो दिख नहीं रहा है, उसका रीजन ये है, दिख रहा है बट ये और नीचे और ऊपर दिख रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने इतना ही यूज़ किया हुआ है। उतने यूज़ से मतलब है कि मैं इसे और चाहता हूँ कि और नीचे हो जाए, तो ये और 200 पिक्सल। अब ये देखेंगे तो और नीचे हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे और थोड़ा सा बस, ये देखिए अब ISO जो हमने ऊपर लिखा था वो अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से रिलेटिव थोड़ा सा अलग होता है। रिलेटिव स्पेस नहीं छोड़ता है। रिलेटिव मोस्टली यूज़ किया जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ में, जो हमने यूज़ किया था उसके पेरेंट पे यूज़ किया जाता है। वो एक मैं आपको जब लेआउट हम बनाएंगे, जैसे कि ये लेआउट मैं आपको दिखाऊं, तो इस लेआउट में जब भी हम कार्ड रेडी कर रहे थे
तो इस लेआउट में हमने यही किया है कि कार्ड्स जो इमेजेस ये जो आप देख रहे हैं ये इमेजेस सेंटर में हो जाए, बट अपनी स्पेस छोड़ दे हुए। वो मैं आपको जब लेआउट क्रिएट करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डिस्प्ले ब्लॉक, और डिस्प्ले ब्लॉक सेम मैं क्या करता हूँ, अभी इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, ओके फाइन। अभी डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, सपोज कि ये जो हमारे पास H2 है इसने नहीं, ओके ठीक है, ये ऑलरेडी ले रहा है 100%, तो हम इसमें एक्चुअली एक अच्छा आइडिया नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ले रहा है वो 100%। तो डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, जैसे कि मैंने इस पे लिख देते हैं स्पैन टैग। ठीक है, ये हाई स्पैन टैग। ठीक है, अब ये अगर मैं आपको इसकी वैल्यू इसका स्पेस दिखाऊं तो ये इसने इतना स्पेस नहीं कवर किया है, ये देखिए जैसे बाकियों ने किया है, क्योंकि स्पैन टैग की अपनी एक वैल्यू नहीं होती है, वो एक डिफ़ॉल्ट जस्ट CSS के ऊपर डिपेंड होता है। CSS से हमें उसे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पैन जो है यहाँ पे मैं उसे यहाँ पे देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर मैं इसे हटा दूँ, ये देखिए अभी अगर आप देखें तो पूरा आई मीन लेफ्ट टू राइट ब्लू हो रहा है क्योंकि इसने पूरा अभी स्पेस कवर किया है। बट अगर मैं इस पर अनब्लॉक करता हूँ तो ये देखिए जितना इसे ज़रूरत था उसने सिर्फ उतना स्पेस लिया। सेम अगर उसी तरह मैं अगर पैराग्राफ के ऊपर आपको दिखाऊँ कि जो हमने 500 पिक्सल पे किया था, तो इसने भी क्या किया, सिर्फ उतना ही लिया जितना उसे आई मीन जो हमने उसे डिफ़ाइन किया विथ 100%, उससे ज़्यादा उसने नहीं किया। सेम इसी तरह इसने भी इस आई मीन पी का ऐसा होता है कि वो 100% डिफ़ॉल्ट लेते हैं। पी डिव नेव हेडर फूटर सेक्शन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन पे डिफ़ॉल्ट रहता है जो वैल्यू होती है, तो वो ऑलरेडी वो 100% लेते हैं। तो हमें उसे डिफ़ाइन करना होता है हमारे लेआउट थीम के हिसाब से। बट कुछ और भी ऐसे टैग्स है जिसमें नहीं जिसमें विथ 100% नहीं होता है, जैसे ये स्पैन हुआ एंड आई हुआ एंड बी हो गया। तो इस तरीके के जो टैग्स होते हैं ये इनकी विथ 100% नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये 100% नहीं है, बट अगर मैं जैसे इसके ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ तो ये देखेंगे ये डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूरा इसने विथ 100% लिया हुआ है। ठीक है, टाइटल। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले, अब हमने डिस्प्ले ब्लॉक तो देख लिया, अब हम देखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो विथ 100% है ये पूरा ना ले। सपोज कि कोई सिचुएशन हमारे लेआउट में आ जाती है कि ये ऑलरेडी पूरा ले रहा है, पूरा A to Z विथ ले रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि वो पूरा लेआउट ले। मैं चाहता हूँ कि उसे जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही ले। तो मैं यहाँ पर हमारे पास है, हमने पहले देखा ब्लॉक, अब हम देखेंगे कि ब्लॉक ऑलरेडी उस पर डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इनलाइन ब्लॉक ले। इनलाइन ब्लॉक से होता है ये उसे जितनी ज़रूरत थी उसने सिर्फ उतनी ही लिया। ये देखिए इनलाइन ब्लॉक। इसी तरीके से और भी है, इनलाइन है। अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैक्स है, फ्लो है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। तो डिस्प्ले नन भी है, टेबल वगैरह सब काफ़ी सारी चीज़ें, बट ठीक है अभी के लिए मैं आपको और भी जब हम डिटेल में जब हम लेआउट बनाएंगे तो उस वक्त आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा ए लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अभी इसमें हो क्या रहा है हमारे पास जो, ठीक है ये तो 100% है इसमें। ये जो हमारे पास इंजीनियर है मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में रहे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो हमारे पास टाइटल है मैं इसी टाइटल पे आके टेक्स्ट ए लाइन दे सकते हैं हम। ये देखो अब जो ये है सेंटर में होगा। सपोज कि मुझे उसे राइट साइड में करना है तो ये देखिए राइट साइड में भी हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो इस तरीके से 3 में होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। इसे हम जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सेम ये डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ में ही काम करता है, जो मैंने आपको बताया डिस्प्ले। तो ये इसे मैं जब हम लेआउट क्रिएट करेंगे उस वक्त आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल मिलेगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया, जैसे इसके लिए ये देखिए फ्लेक्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्चुअली काफ़ी एक लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने गया तो। अभी मैं आपको सिर्फ यही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया फिर वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर। तो बॉर्डर होता क्या है, आपने एक्चुअली काफ़ी सुना भी होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो इधर पे जो कॉर्नर्स है और जो नीचे है ये बॉर्डर्स है। ये देखिए जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये सब बॉर्डर्स है। तो बॉर्डर्स ये देखिए जो नीचे दिख रहे हैं ये भी बॉर्डर है। तो बॉर्डर इस तरीके की प्लेसिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं सपोज यहाँ पे इस पे नहीं, चलिए इस पे पहले वाले पे, पहला वाला जो ऊपर ड्यू है हम इस पे ही दे देते बॉर्डर। अगर हम ड्यू पे दे रहे हैं तो जितना भी कुछ ड्यू के अंदर है वो सारे के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये देखिए ये सारा कुछ जो भी ड्यू के अंदर है वो ऑटोमेटिक, ये नहीं है सारा कुछ ड्यू के अंदर, इसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो पहला जो 10 पिक्सल है ये इसकी मोटाई है, इसका विड्थ है बॉर्डर का। मैं आपको ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम ये इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए पतला, और जितना भी हम से जो हम चाहे वो कर सकते हैं, बट ठीक है। एंड सेकंड जो होता है ये होता है उसका स्टाइल, किस बॉर्डर स्टाइल को मुझे चाहिए। तो अगर मैं हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड में सपोज मुझे चाहिए। ये एक्चुअली इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास है काफ़ी, ये देखिए कुछ इस तरीके से डॉटेड में। एंड फिर डैश्ड में डैश हम दे सकते हैं, तो ये इस तरीके से काम करेगा, आपने काफ़ी जगह पे देखा भी होगा। एंड फिर अगर मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दिखाऊं, बॉर्डर जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डैश, ये देखिए डॉटेड, डबल, एंड ग्रू, हिडन, ये देखिए ये इस तरीके के सॉलिड, इनहेरिट, रिवर्ट। तो ये काफ़ी कुछ हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स है। तो पहला जो वैल्यू होती है वो हम बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करते। सेकंड जो वैल्यू होती है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल होता है। थर्ड होता है जो बॉर्डर का कलर हम क्या देना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक जो कोई भी कलर हम दे सकते हैं। तो थर्ड जो होता है वो बॉर्डर का कलर, बॉर्डर के कलर के लिए होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस जो वो राउंड के लिए होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने शायद यूज किया हो, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हमने यूज़ किया है सर्कल के लिए, ये जो बटन्स वगैरह आप देख रहे हैं तो बटन्स के लिए भी हमने यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको, ठीक है, मैं आपको पहले एक बार छोटा सा एक्सप्लेन दे देता हूँ। मैं इधर ही पे आपको इंस्पेक्ट ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मैंने 100% दिया। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 करूँ तो ये हमारे पास ऐसा है। अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये देखिए ये सारा कुछ इसी तरीके से कॉर्नर है, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा हल्का सा सर्कल हो। तो देख सकते हैं 7, 8, आप जितना ज़्यादा देंगे वो उतना ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। तो सब उसी तरीके से, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास जो ड्यू है बॉर्डर रेडियस सपोज मैंने 0 दिया, तो डेफिनेटली 0 तो ऑलरेडी दिखेगा नहीं क्योंकि 0 हमारे पास ऑलरेडी अभी है।
तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, 10 पिक्सल। तो ये देखिए हल्का सा कॉर्नर बन। सपोज मैंने इसे 40 दे दिया, तो ये देखिए हल्का सा ही ऐसा हो गया। बट इसमें अब ये हो रहा है कि ये टेक्स्ट अंदर हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे पैडिंग। पैडिंग सपोज मैंने 10 पिक्सल का दे दिया। अच्छा ओके सॉरी, मैंने ये देखिए, अब देखिए अब ये प्रॉपर हो रहा है। सपोज़ कि मैं इसे और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसे 60 करना चाहता हूँ, ये और हो गया। सपोज मैं इसे और करना, तो लास्ट 99 होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो एलिमेंट जिस पर आप काम कर रहे हो उसका हाइट और विड्थ कितना है। तो ये 99 पे अगर आप देखेंगे तो एकदम सर्कल हो गया। बट अगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल नहीं हुआ, ये हल्का सा थोड़ा हुआ, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट है। तो अगर आपको पूरा एकदम सर्कल चाहिए तो यहाँ पे आप यहाँ ये देखिए, अब ये पूरा यहाँ पे से हो गया। और भी 9 ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी 9 के और 99 के बाद में इसके पास नहीं है, तो इसने 99 पे इसने पूरा सर्कल कर दिया। बट तो हमने और ज़्यादा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो अंदर हो गया, बट ये वाला नहीं हुआ अंदर, तो हम इसे भी कर देते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे 30 कर देते हैं पैडिंग को, या और थोड़ा इसे कर देते, काम करते 60 कर देते। तो ये देखिए अब ये सारा कुछ ये रहा। तो इस तरीके से आपको पैडिंग को, मार्जिन को साथ में काम करना होगा। तो इस तरीके से एक बेहतरीन लेआउट रेडी होता है, ये देखिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये कंटेंट वगैरह हो गया। कंटेंट इसलिए होता है, सपोज़ कि मैं आपको इधर पे बताऊं, तो सपोज़ कि मैंने कुछ लेआउट ये पूरा रेडी कर दिया, बट मुझे कुछ और था, मुझे ऐड करना बिल्कुल, लाइक कि जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, या यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई इमेज आइकॉन्स ऐड करनी है, इस टाइटल में कुछ ऐड करना है। तो उस सिचुएशन पे काम आता है, लाइक कि जैसे कि हमारे पास ये जो एज स्पेन टैग है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे, अच्छा ओके, इसमें कुछ ये जो काम करता है, इसके पास कुछ स्यूडो क्लासेस भी होती है जो काफ़ी यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा। हाय अगेन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हाय अगेन। ओके, मैं स्पेस दे देता हूँ, देखिए हाय अगेन, ये देखिए हाय अगेन। तो हम इस तरह CSS से भी दे सकते हैं, बट मोस्टली ये CSS के लिए, इसके लिए यूज़ कम होता है। ये इस तरीके के मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हमने यूज़ किया है। ये जो एनिमेशन वगैरह आप देख रहे हो, ये सब पे भी हमने ट्रांसफॉर्म वगैरह यूज़ किया हुआ, ट्रांजिशन यूज़ किया हुआ। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो जैसे कि ट्रांजिशन वगैरह, जैसे कि ये 0 पॉइंट यहाँ पे सेकंड होता है, मीन्स कि मेरे माउस ले जाने के बाद कितने सेकंड बाद वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कितने सेकंड के बाद वो इफेक्ट आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दिया 1 सेकंड से भी मैंने कम दिया है, 0.4 सेकंड। और यहाँ पे हमारा टाइम होता है, तो हम इसे कर सकते हैं कि 1 भी कर सकते हैं। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे माउस लेके जाने के बाद 1 सेकंड के बाद फिर ये इफेक्ट आएगा। बट माउस लेके जाते हुए इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखता है, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी है। ऑल मतलब सारे पे मीन्स पूरे ब्लॉक पे, एंड ईज इन आउट मीन्स कि जब मैं माउस लेके जाऊँ और जब मैं माउस हटाऊँ तो दोनों की तरफ पे मीन्स ईज आप वर्ड से ही समझ सकते हो, ईज इन एंड आउट। तो ईज इन, अभी मैंने आउट भी किया, तो ये भी देखिए एकदम ईजी तरीके से ये इन आउट हो रहा है। सेम उसी तरह विथ एंड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे विथ है। तो ये मोस्टली काम आता है रिस्पॉन्सिव वगैरह लेआउट में। तो मैक्स विथ, सपोज़ कि हमने यहाँ पे 500 दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास लेआउट बड़ा है, स्क्रीन हमारे पास बड़ी है, तो उस स्क्रीन में ये 500 ठीक है। बट सपोज़ कि स्क्रीन छोटी हो गई, तो क्या तब भी मुझे 500 ही चाहिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं चाहिए। फिर मैं चाहूँगा कि ये और भी कम हो उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जो हमने विथ दिया हुआ है, हम उसे मैक्स विथ देंगे, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन में का ये सब एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिकल है,
तो एक्चुअली समझाने के लिए तो मुझे मैं समझा दूंगा, बट आई नो कि आपको नहीं समझ में आएगा, तो मेरा बिल्कुल भी जस्ट खाली आपका टाइम वेस्ट नहीं करना पर्पस है। डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करना सारी चीज़ें कि क्या कैसे काम करती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो इमेज जूम हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म से हो रही है। ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये तो आई मीन डिस्प्ले फ्लेक्स। तो सिर्फ इतनी चीज़ें से हमने ये लेआउट रेडी किया है। चीज़ें काफ़ी सारी, बट अगर आपको इतनी चीज़ें आती है तो अगर आप इस तरीके का लेआउट क्रिएट कर सकते हो, डेफिनेटली आप किसी भी तरीके का लेआउट क्रिएट कर सकते हो। सो अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हुआ है, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए CSS यूज़ करना और उसे समझना ईजी हुआ है, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।